कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ट्रिक। इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 60 ट्रिक हैं। इसमें पहली ट्रिक है विजयनगर की स्थापना की, दूसरी ट्रिक है विजयनगर की स्थापना के मार्गदर्शक की, तीसरी ट्रिक है विजयनगर की राजधानी की, चौथी ट्रिक है विजयनगर में राज करने वाले वंशों के क्रम की, पांचवी ट्रिक है विजयनगर के चारों वंशों के संस्थापक और उस वंश का अंतिम शासक की, छठी ट्रिक है विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों की, सातवीं ट्रिक है विजयनगर की प्रशासनिक इकाई की। इसमें हम एक एक करके सभी ट्रिकों के रहस्य खोलेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे स्किप मत कीजिए। कहीं यह न हो कि आपको इससे संबंधित क्वेश्चन छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। ट्रिक नंबर 1 विजयनगर की स्थापना से जुड़ी है। विजयनगर की स्थापना कब और किसने की? इसकी ट्रिक है हरिहर 36 नंबरी मुक्के से विजयी हुए। एक बार पुनः, हरिहर 36 नंबरी मुक्के से विजयी हुए। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, हरिहर एक बॉक्सर हैं जिनके पास 36 नंबरी मुक्का है जिसे मारकर वह विजयी होते हैं। इसमें हरिहर से हरिहर और मुक्का से बनता है बुक्का, अर्थात आपको मुक्के को बुक्के से तुलना करनी होगी, मुक्का और बुक्का। और 36 से बनता है 1336 और विजयी से बनता है विजयनगर, अर्थात हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 विजयनगर की स्थापना के मार्गदर्शक से जुड़ी है। दूसरी ट्रिक के अनुसार हरिहर बुक्का के गुरु कौन थे, या एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किसके आशीर्वाद से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की? इसका उत्तर है विद्यारण्य संत ने। इसमें आप विद्यारण्य को विजयनगर से जोड़ सकते हैं। इसमें विद्यारण्य में प्रथम अक्षर वी है और विजयनगर में भी प्रथम अक्षर वी है, अर्थात वी से विजयनगर और वी से विद्यारण्य। इस प्रकार विद्यारण्य द्वारा विजयनगर की स्थापना में हरिहर और बुक्का की मदद की। इसे आप विद्या की विजय से भी याद कर सकते हैं। आप जानते ही हैं विद्या की हमेशा विजय होती है। तीसरी ट्रिक का संबंध है विजयनगर की राजधानी से। इसकी ट्रिक है राहत। एक बार पुनः राहत, अर्थात विजयनगर की राजधानी में काफी राहत है। इसमें रा से बनता है राजधानी और हौ से बनता है हम्पी और तो से बनता है तुंगभद्रा। इस प्रकार विजयनगर की राजधानी हम्पी है और तुंगभद्रा के तट पर वह स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विजयनगर की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है तुंगभद्रा। तो आपको अब राहत मिल गई होगी, अर्थात आपको राहत वाली ट्रिक याद होगी। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अरविडु वंश ने कहां से शासन का संचालन किया? इसका उत्तर है पेनुकोंडा। इसे भी हम ट्रिक से जोड़ सकते हैं। विजयनगर में पहले राहत थी, लेकिन बाद में इसे पेन या दर्द हो गया। राहत से तो आप वाकिफ है ना, बाद में इसे क्या हो गया? पेन या दर्द हो गया। पेन से बनता है पेनुकोंडा। पहले इसकी राजधानी हम्पी थी
और अरबिडो राजवंश ने अपनी जो राजधानी बनाई वो पेनुकोंडा में बनाई। चौथी ट्रिक है विजयनगर में राज करने वाले वंशों की क्रम की। इसकी ट्रिक है संगम साले तू आ विजयनगर। एक बार पुनः संगम साले तू आ विजयनगर। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, विजयनगर के शासक का एक साला था जिसका नाम संगम था, जिसे वे बार बार बुलाते हुए कहते थे संगम साले तू आ विजयनगर में, ताकि मुलाकात हो जाएगी। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात है, जो संगम थे वे हरिहर और बुक्का के पिता थे। अपने पिता के नाम पर ही हरिहर बुक्का ने अपने वंश का नाम संगम रखा था। इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन हमने यहां पर ट्रिक के साथ मेल करने के लिए संगम को साला बना दिया है। अब इस ट्रिक को खोलते हैं। संगम साले तू आ विजयनगर। इसमें संगम से बनता है संगम वंश, जो पहला वंश था। साले से बनता है सालू वंश, जो दूसरा वंश था। और तीसरा वंश है तू से तुलु वंश। और आ से बनता है अरबिडू वंश, अर्थात अरबिडू चौथा राजवंश था। एक बार पुनः संगम से संगम वंश, साले से सालू वंश, तू से तुलु वंश, औ से अरबिडू वंश। पांचवी ट्रिक है विजयनगर पर राज करने वाले 4 वंशों के संस्थापक और उस वंश के अंतिम शासक की। इसमें 4 ट्रिक एक साथ हैं। ट्रिक है संगम हरि वीर का शासन ईमान, तोलो वीर सदा अंतरंग को। इसे आप कविता की पंक्ति के रूप में याद कर सकते हैं, अर्थात संगम हरि वीर का शासन ईमान पर टिका है। दूसरी पंक्ति है तोलो वीर सदा अंतरंग को, अर्थात जो वीर होते हैं वे सदा अंतरंग को तोलते हैं। आप इस पंक्ति को बार बार दोहराएंगे तो आपको यह शीघ्रता से याद हो जाएगा। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। पहली पंक्ति संगम हरि वीर का शासन ईमान को खोलते हैं। संगम से है संगम वंश, हरि से है हरिहर और वीर से है विरूपाक्ष द्वितीय। इस प्रकार संगम वंश के संस्थापक हरिहर थे और इस वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। दूसरी ट्रिक शासन ईमान को खोलते हैं। शासन में सासे है सालू वंश और सन से है सालू नरसिंह और ईमान से है इम्माड़ी नरसिंह, अर्थात सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था और अंतिम शासक इसके इम्माड़ी नरसिंह थे। अब तीसरी ट्रिक तोलो बोलते हैं। तोलो से है तुलु वंश और वीर से है वीर नरसिंह और सदा शब्द से सदाशिव बनता है, अर्थात तालु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह थे और अंतिम शासक इसके सदाशिव थे। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे ट्रिक की। चौथी ट्रिक है अंतरंग से, अर्थात औ से अरबिड वंश और तौ से तिरुमल और रंग से बनता है रंग तृतीय, अर्थात अरबिडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे और इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। छठी ट्रिक है विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों की। इसमें हम याद करेंगे कि विजयनगर में जो विदेशी यात्री आए वो किस
शासक के शासनकाल में आए। इसकी ट्रिक है दवा पिलाने दादा अब्दुल को मामा कृष्ण दोबारा आना। एक बार पुनः, दवा पिलाने दादा अब्दुल को मामा कृष्ण दोबारा आना। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, दादा अब्दुल बीमार हैं, उनके डॉक्टर मामा कृष्ण हैं जो उन्हें दवा पिलाते हैं। दादा अब्दुल का एक पोता है जो मामा कृष्ण से प्रार्थना करता है कि दवा पिलाने दादा अब्दुल को मामा कृष्ण दोबारा आना। एक बार से काम नहीं चलेगा, आपको दोबारा आना होगा। इसमें हमारे ट्रिक का शब्द दोबारा आना भी आ चुका है। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। ट्रिक पुनः आपके सामने है। दवा पिलाने दादा अब्दुल को मामा कृष्ण दोबारा आना। इसमें हम दवा पिलाने शब्द को खोलते हैं। दवा से है देवराय और पिलाने शब्द में पी से है प्रथम। इस प्रकार दवा पी शब्द से बनता है देवराय प्रथम। इसमें ला अक्षर साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और नी से बनता है निकोलो कॉन्टी। इस प्रकार देवराय प्रथम के समय निकोलो कॉन्टी नामक यात्री विजयनगर आए थे। अब बात करते हैं दादा अब्दुल की। दादा में प्रथम दा से बनता है देवराय और दूसरे दा से बनता है द्वितीय। इस प्रकार दादा से बनता है देवराय द्वितीय और अब्दुल से बनता है अब्दुल रज्जाक। इस प्रकार देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आए थे। इसमें को अक्षर साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब बात करते हैं मामा की। इसमें प्रथम मां से बनता है मल्लिकार्जुन और दूसरे मां से बनता है माहुआन। इस प्रकार चीनी यात्री माहुआन मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर आए। अब लेते हैं कृष्ण को। इसमें कृष्ण दो बार शब्द लिखा है। इसमें कृष्ण से बनता है कृष्णदेवराय, दो से बनता है डोमिंग पाइस। इसमें डो और दो का उच्चारण एक समान है, डो और दो। और बार से बनता है बारबूसा। इस प्रकार कृष्णदेवराय के समय दो पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए थे। एक थे आपके डोमिंग पाइस और दूसरे थे बारबूसा। अब लेते हैं आना शब्द को। आ से बनता है अच्युत राय और नौ से बनता है नूनिज। इस प्रकार नूनिज अच्युत राय के समय विजयनगर आए थे। एक बार पुनः इस ट्रिक को और देख लेते हैं। इसमें दवा पी को लेते हैं। दवा पी से देवराय प्रथम, ला इसमें साइलेंट है और नी से बनता है निकोलो कॉन्टी, अर्थात देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था। अब लेते हैं दादा को। इसमें दा से देवराय और दूसरे दा से बनता है द्वितीय। इस प्रकार दादा से बनता है देवराय द्वितीय और अब्दुल से बनता है अब्दुल रज्जाक। कुल मिलाकर देवराय द्वितीय के समय फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा पर आए। इसके बाद आता है मामा। इसमें प्रथम मां से बनता है मल्लिकार्जुन और दूसरे मां से बनता है माहुआन। इस प्रकार मल्लिकार्जुन के समय माहुआन नामक चीनी यात्री विजयनगर की यात्रा पर आए थे। अब बात करते हैं कृष्ण की। कृष्ण से बनता है कृष्णदेवराय और दो बार में दो से बनता है
डोमिंग पाइस और बार से बनता है बारबोसा। इस प्रकार कृष्णदेवराय के समय डोमिंग पाइस और बारबोसा नामक दो पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा पर आए थे। अब बात करते हैं आना। आ से बनता है अच्युत राय और ना से बनता है नूनिज। इस प्रकार अच्युत राय के समय नूनिज नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर की यात्रा पर आए थे। अब हम बात करते हैं सातवीं ट्रिक की। सातवीं ट्रिक विजयनगर की प्रशासनिक इकाई से संबंधित है। इसकी ट्रिक है मकान में उड़। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, विजयनगर में शासक मकान में उड़ते हुए शासन चलाते थे। इसमें हम विजयनगर की प्रशासनिक इकाइयों को घटते क्रम में रखेंगे। अतः ट्रिक पुनः आपके सामने है। ट्रिक है मकान में उड़। इसमें मौ से बनता है मंडल, का से बनता है कोट्टम, नौ से बनता है नाडु और मे से बनता है मेलाग्राम और अंतिम उड़ से बनता है उड़। एक बार पुनः इस ट्रिक को और देख लेते हैं। मौ से बनता है मंडल, का से बनता है कोट्टम, नौ से बनता है नाडु और मे से बनता है मेलाग्राम और उड़ से बनता है उड़। आइए इस प्रशासनिक ढांचे को और अच्छी तरह समझते हैं। इसमें मंडल का अर्थ है प्रांत, वर्तमान प्रांत से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। और कोट्टम का अर्थ है जिला, और कोट्टम को उस समय वलनाडु भी कहते थे, अर्थात कोट्टम का अन्य नाम वलनाडु था। जिलों की निचली इकाई नाडु थी और नाडु के नीचे 50 गांवों का एक समूह होता था। इस 50 गांव के समूह को मेला ग्राम कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उड़ थी। इसका अर्थ था गांव। इस प्रकार गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस प्रकार आज का यह टॉपिक विजयनगर साम्राज्य की शॉर्ट ट्रिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक में पढ़ना पसंद है तो आप मेरे चैनल चारू चंद को सब्सक्राइब कर सकते हैं।